जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आफतों के दौर में, आफतों के दौर में, आफतों के दौर में, आफतों के दौर में, निजारे सदा निजारे गा मदानी गा गा मरे रे निजारे सदा निरे सारे गा मपनी पगा मरे सारे। आफतों के दौर में, आफतों के दौर में, चैन की घड़ी है मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मेरी रात का चरा, मेरी रात का चरा, मेरी रात का चरा, मेरी रात का चरा, मेरी नींद भी है, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, हमारा खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मेरी सारी उम्र में, मेरी सारी उम्र में, एक ही कमी है, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, हमारा खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, हाँ मगर वही है मेरी जिंदगी है।
है तू, या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है। नासिर इस दयार में, नासिर इस दयार में, इस दयार में, इस दयार में, इस दयार में, नासिर इस दयार में, नासिर इस दयार में, कितना अजनबी है मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, नुसरत फतेह अली खान साहब की खूबसूरत आवाज और गजल अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा है। तो यहाँ पे लेते दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए अपना प्रोग्राम शब महफिल। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। परसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। गम हस्ती का सद किससे हो जुज मर गेला, गम हस्ती का सद किससे हो जुज मर गेला, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक।
ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल है अपने प्रोग्राम शब महफिल में। उर्दू के मशहूर शायर मोमिन ने क्या खूब कहा है, शोला सा लपक जाता है जरा आवाज तो देखो। यकीनन नुसरत फतेह अली खान साहब की ये खूबसूरत गजल बहुत ही खूबसूरत थी। तो चलिए माहौल को जरा फिल्मी बना ले और ये फिल्मी नगमा सुन ले। नगमा है इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। इन आंखों की मस्ती के, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं। इन आंखों से वाबस्ता, इन आंखों से वाबस्ता अफसाने हजारों
आइए इस नगमे के बाद आपको लिए चलते हैं गजलों की दुनिया में और सुनाते हैं ये खूबसूरत गजल। गजल के बोल है, ए दिल नादान आरज़ू क्या है जुस्तजू क्या है। जुस्तजू क्या है, ए दिले नादा, ए दिले नादा, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है, ए दिले नादा, जुस्तजू क्या है। हम भटकते हैं, क्यों भटकते हैं, दश्त सहरा में। ऐसा लगता है बाजी प्यासी है अपने दरिया में। कैसी उलझन है, क्यों ये उलझन है, एक साया सा रूबरू क्या है, ए दिले नादा, ए दिले नादा, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है, ए दिले नादा, ए दिले नादा, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है, जुस्तजू क्या है, जुस्तजू क्या है। दोस्तों वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। मोहब्बत को छुपा BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर।
चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नाजरीन, आइए आपको लेकर चलते हैं बहुत ही खास फिल्मी नगमे की तरफ, जिसे गाया है मशहूर गुलकारा कविता कृष्णमूर्ति ने। तुम मोहब्बत को छुपाते क्यों हो, तुम मोहब्बत को छुपाते क्यों हो, तुम मोहब्बत को दिल भी है, दिल में तमन्ना भी है, कुछ जवानी का तकाज़ा भी है, तुमको अपने पे भरोसा भी है, छिप कर आँख मिलाती क्यों हो, तुम मोहब्बत को छुपाती क्यों हो, तुम मोहब्बत को। जुल्म तुमने कोई ढाया तो नहीं, इब्ने आदम को सताया तो नहीं, खूब गरीबों को बहाया तो नहीं, यूं पसीने में नहाती क्यों हो, तुम मोहब्बत को छुपाती क्यों हो, तुम मोहब्बत को। पर्दा है नाज छुपाने के लिए, शर्म है झूठ पे छाने के लिए, इश्क की गीत है गाने के लिए, इसको होठों में दबाती क्यों हो, तुम मोहब्बत को छुपाती क्यों हो, तुम मोहब्बत को छुपाती क्यों हो, तुम मोहब्बत को। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड में फिर से आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए अपनी मेजबान सना हबीब को इजाजत। अल्लाह हाफिज।
सुबह हमारे साथ दिलचस्प और पुरकशिश बातचीत, आपके एहसासात हमारे ख्यालात, दिलों में कैद और मस्ती भर देने वाले सदाबहार नगमे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। आपकी दिल की आवाज दिल से दिल तक। प्रोग्राम दिल से एक नए अंदाज में हर पीर से शनिचर सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है। आज हम क्रिएशन का क्या पर्पज़ है, यानी अल्लाह ताला ने ये यूनिवर्स क्यों बनाई और इंसान को क्यों पैदा किया और इंसान को कैसे पैदा किया, इस पे चंद बातें करेंगे कुरान की रोशनी में। दरअसल इंसान इस बात को नहीं जानता था कि क्रिएशन का पर्पस क्या है। ख़ास तौर से पिछले ज़माने में, चूँकि माइथोलॉजी का ज़माना था, माइथोलॉजिकल बिलीफ इंसान के अंदर थे, तो वो ये समझ नहीं सका कि क्या मकसद है इस क्रिएशन का, क्या मकसद है इंसान को इस दुनिया में पैदा करने का। पुराने ज़माने में इस तरह के माइथोलॉजिकल बिलीफ हुआ करते थे कि अगर कोई सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण हो गया तो लोग समझते थे कि कोई बहुत ही बड़ा ड्रैगन है जिसने चाँद को निगल लिया है। फिर वो दुआएं करते थे तो फिर वो ठीक हो जाता था। ऐसे ही जो सितारे स्टार्स हैं, तो कदीम इंसान ये समझता था कि ये जो स्टार्स हैं ये दरअसल बल्ब हैं, बल्ब की तरह छोटे छोटे कुमकुमे हैं जो रात को जला दिए जाते हैं और दिन में बुझा दिए जाते हैं। तो इसी तरह के माइथोलॉजिकल बिलीफ इंसान जानता था। कहा जाता है कि एक बार बर्ट्रैंड रसल, जो बहुत बड़ा फिलोसोफर था, वो एक स्पीच दे रहा था, तकरीर कर रहा था क्रिएशन के बारे में, दुनिया के बारे में। तो एक ओल्ड लेडी खड़ी हुई